मंदिर मस्जिद गिरजा, मंदिर में भगवान, मस्जिद में अल्लाह, गिरजाघर में गात। ये खोज सुख की, पर सुख मिला नहीं। अब इस खोज में इसके बाद गुरु को खोजा गया। गुरु भी कहे भैया हम तुमको ज्ञान से सुख पहुंचा देंगे। तो देखा जा रहा है, सत्य देख रहा है, और आपको भी कह रहा है कि देखो भाई आप लोग देखिए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा का पूजा कर रहे हो, सुखी हुए? मिला? ये कर कब से रहे? कितना जन्म हुआ इसको करते हुए? वो पूजा को करते हुए सुख के लिए पूजा किया गया है ना, कि दुख के लिए? तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही है। तो हम लोग सुख की खोज तो मानव भूल गया, हिंदू बन गया, मुस्लिम बन गया, ईसाई बन गया और सिख बन गया। सुख भूल के कर क्या रहा है? वो उसको काट रहा है, उसको काट रहा है, उसको काट रहा है। देखो यही तो है ना, जहाँ देखो सब चारों काट रहे हैं, दुख का काम कर रहे हैं, सुख का काम तो नहीं है। भविष्य तो सत्कार देखिए आप लोग, सुख की खोज में चले तो दुख सहते सहते मौत मिला, और मौत मिला तो आप ये भी नहीं समझे कि कहाँ वो मरेंगे। हम अभी तक कोई ये नहीं बता पाया है कि इसमें से कौन आदमी कम मरे, यह भी खोज नहीं हो। मरेंगे एक दिन, मरेंगे। तो कहने का मतलब सुख तो खत्म हो गया, जीना खत्म हो गया, आप मौत को लेके चल रहे, मरेंगे यही निर्णय कर। मृत्यु सत्य, मृत्यु सत्य है तो संसार मर गया, मृत्यु बाहर बदल जाए तो पिया हुआ बाहर पिया देंगे मैंने तो बताइए। इस देश में बनी है, इस देश में जो भगवान देवी देवता का मंदिर बना है, पहले तो ये लोग कहते हैं कि यही मंदिर वाले ही हम लोग को बनाए, धरती वर्ती सब वही लोग बनाए, कहते ही है। लेकिन जब इतिहास आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि आर्य हैं, ये विदेश से आए हैं, इस देश के रहने वाले विदेश से आर्य आए, लुटेरे यहाँ आके खूब लूटे, यहाँ के लोगों को जिंदा जलाए, नर बलि की, यहाँ के आदमियों को पकड़ पकड़ के नर बलि की। जब नारियां बच गई तो इनके लिए एक प्रथा बना दी है, सती प्रथा, जो किताबों में पढ़ने को आपको मिलता है। पति जब मर गया तो अब और को क्या होना चाहिए? सती प्रथा। तो पति को तो नर बलि में स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन नारी जो सती होती है इसको स्वर्ग नहीं मिलता, कहीं लिखा नहीं। तो देखिए आर्य जब विदेशी देश में आए तो यहाँ के लोगों के साथ क्या सलूक किए, क्या व्यवस्था की, जिंदा जलाए आपको, और दास बना के शिक्षा संपत्ति पत्ता छूने का अधिकार समाप्त कर। आप पत्ता नहीं छू पाते थे बिना राजा के आज्ञा के। और जब राजा राज था, आर्य राजा थे, उस समय इस देश की प्रजा जो दास बनी हुई थी, बिना उनकी राजा की हर घर में मूर्ति रखा जाता, राजा की पूजा करे बगैर आप कुछ खा नहीं। ये सब प्रावधान आर्यों का है, विदेशियों का है, और वही लोगों का ये मंदिर बना हुआ है, जो आज भी हम लोग इसी मंदिर की पूजा करते हैं। तो देख सत्य देखो, जिस मंदिर की पूजा किए हैं वो तो अत्याचारी, और अत्याचार उसका चरम सीमा पर किया गया है। जिंदा जलाना क्या है, इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? भूखो रहना ये तो कोई बड़ी बात नहीं। बोलो भैया भूख न चीने जूठा भात, इसके ये कौन सी किताब बनी?
बोलिए, लिखा है भूख न चीने जूठा। ये शब्द कौन है इतिहास में? ये आर्यों का ही शब्द है। भूख न चीने जूठा, यहाँ के लोगों को दास बना के भूखा और नंगा रखा, भूखा और नंगा रखा। ये आज से आप नंगे नहीं, आज आया विदेशी लूटा उसने नंगा। मंदिर बना के सदैव के लिए आपको दाता दे दिया कि अब इस मंदिर से तुम लोग कभी उबरना मत। यही सुख का मूल है। अरे सुख का मूल तो नहीं है और दुख का मूल भी नहीं कर रहा है, लेकिन न सुख का मूल कर रहा है, न दुख का मूल कर रहा है। पत्थर बुझवा रहा है तो क्या सुख देगा कि दुख देगा? अरे न दुख है न सुख है। देखो न, पत्थर से सुख दुख है का? आप जाते हैं पत्थर के पास, अपना माथा पटकते हो, अपना फूल चढ़ाते हो, चाहे उठा लो चाहे नहीं चले जाओ। वो कहता है कहाँ ले जाएगा, कहाँ तो उसमें न दुख है मिला न सुख है मिला। ये निरर्थक काम, ये कार्य क्या है? निरर्थक। हम अपनी मेहनत को बिना मतलब में ले जाके देख रहे हैं। अब तो हमारे पास देखिए न जानने की क्षमता रह गई न देखने की। ये कौन लिया? आर्य ने लिया, विदेशी ने लिया। इसके बाद आपके देश में मुगल पठान आए, आर्यों को मारा, राजशाही खत्म हुई, बादशाह बन गए मुगल पठान। वो सब क्या किए? गुलाम बनाया। क्या बनाया आपको? ये दास बनाया तो गुलाम बनाया, वो मुसलमान नहीं बनाया और न ये हिंदू बनाया। ये लोहार कुहार चमार बनाया। देखो है ना, क्या हिंदू बनाया है? हिंदू कौन है? आप ही विचार करिए। ये हिंदू कौन है? कहाँ हिंदू बनाया, कहाँ वो मुसलमान बनाया? ये दास बनाया, वो गुलाम बनाया। तो देखिए आर्यों ने 52 कानून आपको दिया, 52 कानून से आप 10 बने हुए। और मुगल जब बादशाह हुए तो आपको 150 कानून लागू किया। 150 कानून में आप गुलाम हैं। तो अब सोचिए 3 गुना कानून बढ़ा। गुलाम जब आप बने तो कितना कानून बढ़ा? 3 गुना। सोचिए यातना बढ़ी कि घटी? कानून का मतलब दुख, कानून का मतलब किसको? दास और गुलाम। और सुख राजा बादशाह वो भी नंगा किया है, गुलामों को नंगा कुत्ता से नचवाता था। उसके कानून में कुत्ते से नचवा दो। ये सब 52 कानून, इनमें बहुत कुछ है। आप लोग पढ़िए अपना उस किताबों को। लेकिन सत्य कह रहा है, देखे और जाने। दुनिया में 2 लाइन है, सुख और जीवन और मृत्यु। ठीक है, तो देखो भाई, कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुख भी नहीं चाहता। कोई मरना चाहता का? कैसे पूछा? अभी आप देखिए साइंस वाले जो MD डॉक्टर होते हैं, उनका मत है कि आदमी जब 86 रोगी हो जाए, खाट पे पड़ा है, उठने की क्षमता नहीं, लेकिन एक अगर उसकी कोई ऐसी घटना हो जिससे मृत्यु हो, कोई गिर सामान तरह नीचे दबने लगे, ऐसी दुर्घटना, तो ऑटोमेटिक एक एड्रेनलिन ग्रंथि होती है शरीर में। अब ये MD-MBBS वालों की बात है, एड्रेनलिन ग्रंथि होती है। वह ग्रंथि बचने के लिए, मरे ना इसके लिए इतना स्राव ऑटोमेटिक फेंकता है कि वह आदमी उस जगह पे नहीं रहता है, उससे जरूर बदल जाएगा। आप देखो, तो कहने का मतलब सब जीना चाहते हैं, मरना नहीं। लेकिन यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मरना बताए, जीना गुलाम बनाए। तो क्या क्या दशा किए हैं? औरंगजेब को ले लो, ये जब उत्तर प्रदेश बिहार सिहार को मुसलमान को नहीं गुलाम बनाते हुए पहुंचा पंजाब, तो गुरु नानक थे, उनके पास 2 बेटे थे और पंजाब के माने जाने थे, तो उन्हीं को पकड़ा। कभी तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो, गुलामियत कबूल करो, इस्लाम धर्म को कबूल करो। कह रहे हम तो नहीं कबूल करेंगे, तो तुम्हारे बेटे को हम जिंदा दफन कर देंगे। अगर नहीं करते हो तो तुम्हारे दोनों बेटों को जिंदा दफन कर देंगे। तो कुछ भी हो नहीं करेंगे।
पकड़ के ला के उनके सामने बेटों को दीवार में चुनाने लगा। यहाँ तक आ गया तो कहा आप भी कबूल कर लो, कह नहीं, चुनवा दिया दीवार में। वही है सिख धर्म की उत्पत्ति। सिख धर्म की उत्पत्ति कब हुई? औरंगजेब की हुई। सिख वो चूड़ा पहनना, कृपाणा रखना और बाल दाढ़ी नहीं बनवाना, ऐसे 5 वसूल है। हिंदू की वसूल है, मुसलमान के भी वसूल है, ईसाई की वसूल है और सिख के वसूल। अब इनके धर्म के फटरे में मत जाओ, ये दुख का मूल कारण है। अच्छा, सारांश में तो कि भाई ये जो आज हम पूजा पाठ कर रहे हैं मंदिर मस्जिद गिरजा घर में, इसका स्टेटमेंट क्या? तो मृत्यु दुख, चाहे विधि राखे ताही विधि रही, चाहे वो बादशाह का विधि हो, चाहे वो राजा का विधि हो, चाहे अंग्रेज का विधि हो, चाहे आज देश में बेईमानों की विधि हो। बोलते हैं कि बेईमान की विधि है कि नहीं? यह तो विधि कानून है, ये बेईमानों की है कि नहीं? अब तो 100% बेईमान सबके समझ में आया, बच्चा से लेके जवान से लेके बूढ़ा तक आ सबके समझ में आ गया कि 100% नेता सब बेईमान है, मन को ईमान वाले। अब ये लोग सोनिया को, ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, सिरमौर है, वही ना प्रधानमंत्री कोई हो सकता है, मनमोहन हो सकता है, अब इस समय कोई और हो जाएगा उसमें कांग्रेस पार्टी में, लेकिन सिरमौर तो सोनिया। सोनिया झूठ बोलती। अब आप कहें आपके समझ में नहीं, हम तो कहें भैया बहुत झूठी है। आपको याद होगा, याद दिलाना चाहते हैं, जब संजय गांधी मरा था, ठीक है, राजीव गांधी का जब एक्सीडेंट हुआ था, क्यों हुआ था? तो जो लंका में गया था, फौज भेजा था, उसी फौज के दुष्परिणाम लंका वासियों ने निर्णय किया था, इसने हमको हमारे देश में फौज देके हमारी आज़ादी को रोका है, तो इसको सजा देना है। एक औरत को ठीक किया और उसके जीवन का सौदा कर डाला, ठीक है, बम बांध के गई और राजीव गांधी खत्म हो गया। इसके बाद सोनिया गांधी कही थी, और भूल जाएगी, हमको याद है, चना भूज के खा लेना ठीक है पर राजनीति में जाना ठीक है। लेकिन आज देखो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, तो झूठ बोलेगी नहीं बोलेगी। अब वो झूठे से आप लोग उम्मीद रखे, पूरा देख रहे हो, सतकरा देखो जी, पूरा बांध पूरा के मूर्ति बनी है, न हिलेगी न डोलेगी न बोलेगी। ऐसे तुम मूड़ी काट के वरदान मांग रहे हो, तो भैया अब तुम क्या हो तुम खुद समझ लो। ऐसे ही झूठे लोगों से यदि आप कोई नहीं चाहते, ये तो आपकी बहुत बड़ी ना समझी। अब तो ना समझी हटाना जरूरी है। अब ना समझी हटा के देखो, सत्य के संसार में सत्य कह रहा, पहले भैया आप लोग आँख खोले, पहले आँख खोले, क्योंकि विश्व विश्वास पे चलता है देख कर नहीं। ये कब तक, कब से? तो अभी तक आपके पास 3 लेख आया है, लेख में मात्र 3 लेख। एक लेख है आर्यों का, जो संवत के नाम से जाना जाता है, संवत 2600 संवत चल रहा है, 2600, ये संवत आर्यों का है। और मुगलों का पठान ने क्या लिया है? सद्दी, उनकी सद्दी है। और अंग्रेजों ने क्या लाया? ईस्वी। इसके बाद कौन लेख आया? यही 3 लेख आपके सामने है। तो ये तीनों लेख के मुताबिक आप 2,06,000 वर्ष से विश्वास करके पूजा कर रहे हैं। कैसे पूजा कर रहे हैं? आंख मूंद के पूजा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आंख मूंद के पूजा कर रहे हैं। अगर आंख खोलते तो पत्थर दिखाई देगा और उधर कब्र दिखाई देगा। और आंख खोल के देख, अगर जानने की कोशिश करते तब आपको दिखाई देता कि ये कितने बड़े क्रूर थे जो जिंदा जलाए। आर्यों ने जिंदा जलाया तो मुसलमानों ने आपको जिंदा गाड़ा। होली का त्योहार
यह जिंदा जलाने का प्रतीक चिन्ह है। और मुसलमानों में, मुगल पठानों, इस्लाम में मुहर्रम का त्योहार ये जिंदा गाड़ने का प्रतीक चिन्ह है, जिसे इस देश का राष्ट्रपति चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे जो भी हो, हम तो कहते हैं सब बधाई संदेश भेजते हैं, कहते हैं। ये जब होली बीत जाती है, जिंदा जलमल के खत्म हो जाता है, मुहर्रम बीत जाता है, तो राष्ट्रपति बधाई दे रहे हैं जिंदा जलाने और जिंदा गाड़ने के वसूल को, इस रीत को, इस रस्म को, इस रिवाज। ये सब क्या बोल रहे हैं? ये आपकी रक्षा करेंगे? इसमें कहीं तो आपके दिमाग में आ रहा है कि ये सब रक्षक है जो जिंदा गाड़ने, जिंदा जलाने के लिए बधाई संदेश भेजे। तो इस तरह से भैया 2,06,000 बरस से आप आंख मूंद के चल रहे हैं, आंख मूंद के चल रहे हैं, मुंह और कान से कहा जाता है, सुना जाता है, माना जाता है और यकीन, विश्वास, बिलीव करके हाथ जोड़ा जाता है। हाथ जोड़ते ही नहीं, तो हाथ जोड़ने से दोनों काम हुए, खाए की मिली। तो देखिए दे भैया, सब हिंदुस्तान ये सब हम लोग हाथ जोड़ के चल रहे हैं, आंख मूंद के। तो बोला बचब, अगर रास्ते में हाथ जोड़ ले, आंख मूंद ले, अच्छा ना शुरू कर ले, तो बचेंगे हम। तो सब तो यही कर रहे हैं, बस में एक बस देखो, चाहे जीप देखो, चाहे कार देखो, सब में एक एक बिबिया रख ली है। कोनो शंकर भगवान के रख ली है बना के, कोनो कुछ रख ली है, कोनो कुछ रख ली है। पहले आते हैं हाथ जोड़ेंगे, देखो चढ़ते हाथ जोड़ते हैं। देख लीजिए एक्सीडेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं नहीं? भगवान बचा रहा है, सत्य तो बचाता है। अगर आप सत्य भजे तो सत्य कर, आँख खोल के देख कर चलो तो भाई बारीक कांटा दिखाई दे जाए। अगर कांटा दिखाई दे जाएगा तो पैर नहीं रखोगे तो कांटे का दर्द होगा। तो सोचिए, बारीक कांटे का पीड़ा नहीं होगा आपको। सत्य ये एक दिशा दे रहा है कि कांटे की पीड़ा से बच सकते हैं। नहीं तो भैया यहाँ तो वो बताया गया है, बलिदान और कुर्बानी। बोला आँख में भर लो पानी, ये अटल करा क्या कर रहा था? आँख में भर लो पानी, याद करो कुर्बानी। ठीक है, कितने कुर्बान हुए देखे, क्या नया भारत बना। ठीक, कल मिल बांट के खा ले। अब 1.5 दिन न चली। नया भारत बनाने वाले अटल जी, जो BBC लंदन से आप स्टेटमेंट आ चुका है, आतंकवादी BBC लंदन से एक इंटरनेट कर ये आतंकवादी घोषित कर दिए, और अभी तक इस पर फिर कोई चर्चा नहीं हुई। पेपर तो आज भी रखा गया है। तो सत्य सदर्शी मानव समाज जो आप लोग हैं, आप लोग का दायित्व तो ये कि सत्य संसार से बात तो कर चुका है, देश का नाम तो रख दिया है सत्य देश। महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से बात नवंबर 93 किया, कहने के पश्चात स्टेटमेंट दिया जो आज आपको समझाया। क्योंकि आप तो बिल्कुल भैया अंधे हैं, एकदम अंधे और लकीर के फकीर। ठीक, अंधे भी है और लकीर के फकीर है। एक लकीर खींच दी गई लक्ष्मण रेखा, बस वही पे चल दिए, हाथ जोड़े गंगा के तीरे। ठीक, गंगा के तीरे हाथ जोड़े। राजा मर गया तो पत्थर बन गया, और बादशाह मर गया तो कब्र बन गया, और भैया अंग्रेज मरा तो देख ही रहे हो, क्रिया पे लटका है। आप उनकी दशाओं को देखे तो आप पूजा नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा कि कितनी क्रूरता से ये सब मरे हैं हमारे। इनकी मृत्यु कितनी क्रूरता से हुई। धनधर सुखिया काहू न देखा, ये सब स्टेटमेंट आ चुका है आगे का। देखिए ध्यान दीजिए, एक एक शब्द को ज्यादा कथा मत पढ़िए। कथा माने झूठ। एक झूठ को साबित करने के लिए 99 झूठ बोला जाता है। एक झूठ को सब लोग मान लो, इसके लिए तर्क वितर्क क्या क्या करके वो मनाते हैं।
सत्य नहीं समझाते। सत्य की तो चर्चा नहीं कहीं है, सत्य का तो कोई किताबें नहीं है। सत्य छोड़ा तो भगवान लिया, ईमान छोड़ा तो अल्लाह लिया, और ट्रू छोड़ा तो गॉड लिया। अल्लाह, भगवान, गॉड और गुरु ही है संसार में, बाकी कुछ है नहीं। जो आंख विहीन बनाने वाला है, जो आंख, आपके पास आंख रहते हुए भी आपको आंख विहीन करने वाले कौन लोग हैं? भगवान, अल्लाह, गॉड और गुरु। तो वो लोग देख के चलना ठीक है कि आपको मार्क मून के तब सोचिए। अब वो तो बड़ी तेजी के साथ लगे हैं आप खोले में पावन सब, अगर खोल नहीं है तब तो हम लोग का धंधा बेकार हो जाए। तो अमेरिका से भैया इस तरह से बातें हुई 2,06,000 बरस की, तो ये लिखा संवत सदी ईस्वी की बात है, लेकिन संसार कब से बना है इसका स्टेटमेंट किसी किताब में गारंटी नहीं है। ये कहते भगवान संसार बनाया, वो कहता अल्लाह संसार बनाया, वो कहता है गॉड संसार बनाया। गुरु संसार नहीं बनाया, गुरु प्रवचन सुनाता है। क्या सुनाता है? चाहे जितना बड़ा गुरु हो, चाहे जहाँ से आए, लेकिन वो यही कहता है प्रवचन सुनाने आ रहे हैं, काम को टेके जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज। प्रवचन प्रेम माने दूसरे का बात तो है मनावे आदमी, बस सीधा बात है। केकर बात दूसर के हो? जैसे जय गुरुदेव एक झूठ बोला आपके सामने, गोरा वाला जय गुरुदेव, आप लोग जानते हैं ना, जिसको जाने वही बताना चाहता है। एक झूठ बोला, पहले आया तो कहा सतयुग आएगा, याद है? सब जगह दिखा था सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। और सतयुग का बहाना दे करके या जब बोरा ढेर सा पहन लिए, चेला बन गए, तो कहा भैया आप बोरा पहन के दिल्ली आओ। और दिल्ली जब बोरा पहन के 2 लाख पहुँचे तो कहे अब तो जय गुरुदेव की पार्टी बनेगी। क्या बनेगी? पार्टी। तो 22वें नंबर की पार्टी जय गुरुदेव की तैयार हो गई, दूरदर्शी। उस पार्टी का नाम क्या रखा गया? दूरदर्शी। इसके बाद गुरु क्या कह रहा है? हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ कर। ब्याजी में बेचता, देखिए आप लोग को कैसे बेच रहा है? ब्याज में। खुलासा तो करना चाहिए भैया, किसका कर्जा है? वो कर्जा किसका है जो जिसके लिए हमको ब्याज में तुम बेच रहे हो? कितने बड़े एजेंट उसके हो? जैसे ये चटकल वाले कहे महाराज बोरा नहीं बिका था, कब बहुत सा बिक जाएगा बोरा तुम्हारा, हमको कुछ परसेंटेज दे दो। कहे आप कैसे बोरा बिकवाएंगे, कहाँ से आलू भरता लाएंगे? कहे बात मत करो, परसेंटेज की बात करो। परसेंटेज हो गया चटकल वालों से, चेला को हुक्म मिल गया बेटा सब लोग बोरा। अब चटकल में सब बोरा पहना तो है प्लास्टिक का बढ़िया के लिए, वो बोरा नहीं। देखो ये है डांडा खिलवा नहीं दिया तो डांडा खिल बंद कर। हाँ डांडा खिल देखे एक बार ऐसा चला था डांडा खिल में वो, अरे तो सेना तक पहुंच गई थी सब बातें कि सेना भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही के नाम से, वहाँ भी ये बात चल गई थी कि जो ये गोली में चमड़ा लगा रहता है जो खींचते हो उसमें भी सारा गैया का मांस लगा हुआ है। देखो और उनके सुअर को बताते उसको गैया को बताते, वो सारा गोलियों नहीं चलाएगा। देखिए डंडा खाना छोड़ के गोली चलाते। तो आप इतना विश्वास का सुन के चलने वाले लकीर के फकीर हैं, इसीलिए सब आपकी दुर्दशा की जा रही है भाई। तो